हाय हेलो है, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो सब लोग? मस्त एकदम। सबसे पहले तो सॉरी, बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं ला पाए। बहुत बच्चों के कमेंट आए, सर कहाँ गायब हो गए। एक्चुअली थोड़े बिजी थे, पर प्रॉमिस अब से ऐसा नहीं होंगे। अब रेगुलर बेसिस पे अब वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। देखिए, आज हमने सीरीज़ चालू की थी 10 CBSE के लाइट चैप्टर की, राइट। उसमें हमने दो लेक्चर्स अपलोड किए हैं। एक में हमने प्लेन मिरर के बारे में बात की है और दूसरे में कॉन्केव मिरर के रे डायग्राम्स हमने बताई है। आज हम कॉन्वेक्स मिरर की रे डायग्राम्स पढ़ेंगे। कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होती है। तो सबसे पहले तो कॉन्वेक्स मिरर्स के कुछ रूल्स पता करने होंगे, ठीक है। तो पहले रूल्स पता करते हैं। फर्स्ट देखो, समझो कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पे नोटेशन सभी को याद होंगे। इसको हम बोलते हैं पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहला रूल, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसी डाइवर्ज कर जाएगी। मतलब क्या बोलेंगे आप? रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू कम फ्रॉम अ focus, reflected ray appears to come from a focus if incident ray is parallel to the principal axis। अगर incident ray इस principal axis को parallel आती है तो reflected ray ऐसी ऊपर जाएगी जो अपने को लगेंगी, हमको लगेगी कि वो कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है। सेकंड रूल, यहाँ पे पहले नोटेशन दो, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड रूल, अगर हम फोकस के लाइन में कोई लाइट रेज इंसिडेंट करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर से टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी। जैसे इंसिडेंट रे अगर फोकस के लाइन में आई, इंसिडेंट रे अगर फोकस के लाइन में आई, ऐसी आ रही, और बस ये अगर नहीं होता तो कहाँ से जाती? फोकस से जाती। अगर अंदर जाती तो फोकस से जाती, पर ये मिरर है, मिरर के अंदर तो जाएगी नहीं, रिफ्लेक्ट होगी। तो अगर फोकस के लाइन में आई तो मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, जो इसका अपोजिट है। थर्ड रूल क्या था? चलो नोटेशन दो, इसको पोल, इसको फोकस, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर लाइट इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन में आती है, अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन में आती है तो वहीं से वापस जाएगी, ठीक है। ये हमने बताया था ऐसा क्यों होता है। आप लेक्चर नंबर 2 देखो, उसमें हमने रीज़न बताया। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइन, स्फेरिकल मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइन नॉर्मल कहलाती है। तो ये नॉर्मल से आई तो नॉर्मल से ही वापस जाएगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 में इसका रीज़न है, आप जाकर देख लो एक बार, ठीक है। अभी रे डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहली रे डायग्राम, चलो सबसे पहली बात तो कर्वेचर ज़्यादा कर्व नहीं होना चाहिए, एपर्चर थोड़ा ऐसा सीधा हो, ठीक है। उसके बाद ये जो लाइन हो प्रिंसिपल एक्सिस, ये एकदम सेंटर पे होनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं पोल। अब जितने दूरी पर फोकस उतने दूरी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, जितने दूरी पर फोकस उतने दूरी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये और ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अब ऑब्जेक्ट, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट रखते हैं हम एट इन्फिनिटी पर। तो इमेज कहाँ बनेगी वो देखना है और उसका नेचर क्या होगा। पहली बात, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखे, ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर होता है ना, तो वहाँ से आने वाली लाइट रेस पैरेलल आती है। कैसे आती है? पैरेलल। मतलब ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रखा हो तो वहाँ से जो भी लाइट रेज आएगी वो पैरेलल आएगी, ठीक है। एक बात समझो, अगर आप ऐसे सामने बैठे हो, ऐसे सामने, और मैं ऐसा इतना ऊंचा आपके सामने खड़ा हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपको मुझे देखने के लिए थोड़ी मान ऐसी करनी पड़ेगी। पर वही अगर मैं आपसे बहुत दूर चले जाऊँ तो आपको ऐसा स्ट्रेट रह के भी इसका एंड दिख सकता है ना। मतलब जो बहुत दूर ऑब्जेक्ट है तो वहाँ से आने वाली लाइट रेस कैसी आती है? पैरेलल आती हुई हमको लगती है। तो ऑब्जेक्ट जो कि इन्फिनिटी पे है, वहाँ से लाइट रेज जो आ रही वो कैसे आ रही? पैरेलल। तो पैरेलल लाइट रेज आई। तो पहला रूल क्या बोलता है? इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल देन रिफ्लेक्टेड रे ऐसी डाइवर्ज करेगी कि हमको लगेगा कहाँ से आ रही? फोकस से, मतलब ऐसी ऊपर जाएगी। तो इंसिडेंट रे अगर पैरेलल आई, इंसिडेंट रे अगर पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसी जाएगी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मिल रहे हैं?
मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते, या कि ऊपर जा रही है नीचे जा रही, कैसे मिलेंगे, पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको एक्सटेंड करते हैं और फिर देखेंगे कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस कहाँ से पास होती हुई जाती है, फोकस से। तो दोनों कहाँ मिलती हुई दिख रही, फोकस पे, मतलब रियल में नहीं मिल रहे, इमेजिनरी उसको मिला रहे। तो इमेज कहाँ मिली, एट फोकस। ठीक है, नेचर कैसा है, क्या रिफ्लेक्टेड रेस सच में मिल रही, नहीं। अगर सच में मिलती है तो इमेज होती है रियल, और रियल की दोस्त इन्वर्टेड। पर यहाँ पे इमेजिनरी मिल रही तो इमेज है वर्चुअल, और वर्चुअल की दोस्त है इरेक्ट। साइज कैसा होगा, एकदम पॉइंट साइज, बहुत छोटा। और सेकंड इमेज, अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे था उसको थोड़ा पास लेके आएंगे। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल, बीच में तो कुछ है नहीं, तो हम रखेंगे इन्फिनिटी और पोल के बीच में, इन्फिनिटी और पोल के बीच में। इसको क्या बोलते हैं, पोल, इसको फोकस, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट हम रखेंगे यहाँ कहीं पे। ऑब्जेक्ट कैसे रखा जाता था, क्या नोटेशन था, ए एंड बी। तो ऑब्जेक्ट रहेगा बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से लेके पोल तक के ऑब्जेक्ट बीच में आप कहीं भी रख दो, ठीक है। और फिर क्या करो, ए पॉइंट से दो रूल अप्लाई करो। पहला रूल अप्लाई करते हैं, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन रिफ्लेक्टेड रे इज अपीयर्स टू कम फ्रॉम अ फोकस। ये ऐसा ऊपर जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे थोड़ा ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है। तीसरा रूल अप्लाई करते हैं, इफ द इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन में अगर आता है, ऐसे आता है, तो वो वहीं से क्या होगा, रिटर्न जाएगा। फिर से मुझे बताओ, क्या ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ये देखो इधर डाइवर्ज कर रहे से दूर दूर, जितने दूर जाएंगे उतने दूर चले जाएंगे, तो इधर मिलना पॉसिबल नहीं है। तो हम इमेजिनरी इसको भी एक्सटेंड करते हैं। तो अब हमको दिख रहा है कि ये पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक्सटेंड करने के बाद मिरर के अंदर यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वो ए डैश और ये बी डैश। तो इमेज कहाँ बनी, इमेज बन रही बिटवीन पोल एंड फोकस। और नेचर कैसा है, क्या रिफ्लेक्टेड रेज आपस में सच में मिल रहे हैं, नहीं, इमेजिनरी हम मिला रहे हैं। अगर इमेजिनरी मिलाएं तो हम उसको क्या बोलते हैं, कैसे इमेज बोलते हैं, वर्चुअल। और वर्चुअल की दोस्त इरेक्ट, वर्चुअल की दोस्त इरेक्ट। साइज कैसी है, इससे कम दिख रही, ज़्यादा दिख रही, कम दिख रही, मतलब डिमिनिश्ड, छोटी रही तो क्या, डिमिनिश्ड। यही दो तरीके की इमेज कॉन्वेक्स मिरर से मिलती है। देखिए हमने इसके लास्ट के लेक्चर में कॉन्केव मिरर से रिलेटेड इमेजेस देखे थे, उसमें मैंने बताया था कि कॉन्केव मिरर कौन सी इमेजेस देता है। उल्टे में तीनों साइज, ऑब्जेक्ट ऐसा सीधा है, उल्टे में तीनों साइज, उल्टे में छोटी, उल्टे में सेम साइज, उल्टे में बड़ी, उल्टे में छोटी बड़ी सेम साइज, तीनों साइज की इमेज कॉन्केव देता है। बड़े में बड़ी, सीधे में बड़ी, ठीक है, उल्टे में तीनों साइज, उल्टे में छोटी, उल्टे में सेम साइज, उल्टे में बड़ी, सीधे में सिर्फ बड़ी, ये कौन, कॉन्केव। और सीधे में सेम साइज प्लेन मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ एक तरीके की इमेज देता है, सीधी और छोटी, इरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, ठीक है। तो इसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए 1 मार्क ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है, द इरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर, याद रहेगा, ठीक है। चलो, तो रे डायग्राम की प्रैक्टिस करो, थोड़े रूल्स ध्यान में रखो, और पूरे कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों की रे डायग्राम की प्रैक्टिस करो। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम मिरर फार्मूला और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे, उसके बाद में रिफ्रैक्शन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।